ऑल राइवलरीज आ चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के उस पड़ाव पे जहां पे अगर मेजबान फिसले तो फिर जाइए टाटा बाय बाय कह दीजिए। पर वुंडेड टाइगर्स, द कॉर्नर टाइगर्स, भैया इनसे थोड़ा सा तो बच के रहना चाहिए। तो फिर इस मुकाबले में क्या टीम खिलानी चाहिए? क्या सेम टीम से उतरना चाहिए? क्या बैटिंग करनी चाहिए टॉस जीत के? क्या रोहित को कुछ अलग खेलना चाहिए? क्या विराट कोहली रन बना पाएंगे? देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। और भैया पाकिस्तान भी तो करेगा बदलाव, बट हाउ मेनी? कौन कौन आने वाला है किसकी जगह पर? वी शैल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड अ बिट मोर। और भाई ऑस्ट्रेलियंस क्या है? पैट कमिंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। हेजलवुड नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्टार्क नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्टॉइनिस नहीं है, नो प्रॉब्लम। मिचेल मार्श नहीं है, नो प्रॉब्लम। कैसे कर लेते हो भाई साहब? सबसे बड़ा टोटल बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में इंग्लैंड ने, धो दिया इंग्लिश ने। साथ में कैरी भी थे, शुरुआत में शॉट भी थे। क्या यार, क्या टीम है ऑस्ट्रेलिया, इनक्रेडिबल। हाँ, वैसे आपका ये सवाल भी है कि कौन हो सकते हैं वो क्लच प्लेयर्स, द एक्स फैक्टर्स इंडिया और पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों से। ओके, आज वो भी ले लेते हैं यार। प्रोमो प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद क्रैक्स में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और बड़ा मैच है, बड़े मैच की बड़ी तैयारी हो चुकी है। इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल भी होंगे। क्या भारतीय टीम को कुछ करना चाहिए बदलाव? क्या पाकिस्तान में बदलाव होंगे? क्या अपनी जो हमने पहले बात की उन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला टॉपिक ही ले लेते हैं विदाउट फर्दर अडू। फर्स्ट टॉपिक इज कि क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11? डू वी एक्सपेक्ट चेंजेस? पाकिस्तान के तो होंगे, हमारे भी क्या? तो ये वाला सवाल तो सबसे बड़ा है ना कि यार कि प्लेइंग 11 में क्या करना चाहिए बदलाव। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इनफैक्ट हमारे लिए तो थोड़ा कम ही है। सामने वाली टीम के लिए ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा प्रेसिंग है। क्यों? क्योंकि फ़खर जमान जो है बाहर हो चुके हैं। फ़खर जमान अगर बाहर हो गए तो किसी और को तो अंदर आना होगा। लेकिन भाई पड़ोसियों की बात करने से पहले अपनी करेंगे, अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे एंड वील ट्राई एंड फिगर आउट कि क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश भी है क्या। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, डोंट फिक्स इट, दैट एंड ब्रोकन। वो टूटा ही नहीं, उसको जोड़ने की कोशिश करने की आवश्यकता है। और हमने ये वाली बात आकाशवाणी में पहले भी की थी कि भैया जब आप ऐसे टूर्नामेंट में आते हैं जहां पर 3 दिन में 2 मैचेस आपको खेलने हैं, तो फिर पहले मैच में जो आप टीम खिलाते हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस अगर नहीं होते तो यू स्टिक विद दैट टीम, क्योंकि किसी को तो बैक करोगे ना। यू नीड टू गिव कॉन्फिडेंस, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना होता है कि हम आपके साथ हैं, आप अच्छा खेलेंगे, हम अच्छा आपके साथ खड़े रहेंगे। टू बी फेयर, अच्छा तो सबने किया ही है ना। रोहित शर्मा ने शुरू में रन्स बनाए थे, साथ में शुभमन गिल थे, कोहली, अय्यर जल्दी आउट हो गए, पर कम ऑन, उनको थोड़ा ना बदलोगे यार। देन राहुल, हार्दिक, आई मीन एवरीबडी। बॉलिंग के अंदर भी देखो तो चलो ठीक है कि विकेटें उतनी नहीं मिली हैं स्पिनर्स को, पर एक मैच से थोड़ी ना बदलने लग जाओगे। तो मुझे लगता है भारतीय दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो मैं कोई भी बदलाव भारतीय टीम में नहीं देखता हूं। इनफैक्ट ये सवाल था कि क्या अर्शदीप सिंह खेल सकते हैं। आई थिंक अब तो वो भी बात खत्म हो गई यार कि अर्शदीप को भी खेलने का मौका नहीं मिलेगा। हर्षित और शामी ही आपको गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती को बिल्कुल आप मतलब ये एक और सोच हो सकती है कि जड्डू की जगह वरुण को खिला लो, बट क्यों खिला लो भाई? जड्डू जब खेले थे इंग्लैंड के सामने तो 2 मैच खेले थे, 6 विकेट ली थी, एक मैच में नहीं मिली तो बदल दोगे क्या? तो फिर टीम नहीं बनती है, टीम आगे नहीं चलती। तो मैं कह रहा हूं भारतीय टीम में कोई भी बदलाव नहीं, पर पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान में एक तो फोर्स चेंज है, हो सकता है कि इमामुल हक आपको स्ट्रेट अवे ओपन करते हुए नजर आ जाएं, और उसके बाद भी हो सकता है कि सौद शकील ड्रॉप भी हो जाए। अगर सौद शकील खेल रहे हैं तो हो सकता है तैय्यर ताहिर ड्रॉप हो जाए। देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर एंड मटरिंग कि भैया यहाँ पे बदलाव हो सकते हैं। टीम मतलब जो बात चल रही है उसमें कामरान गुलाम का नाम चल रहा है, क्या वो खेल सकते हैं? फहीम अशरफ को क्या खिलाया जा सकता है कि भैया थोड़े से ओवर बीच में डाल के दे देगा तो यू हैव थोड़ा सा बॉलिंग का बैकअप भी हो जाएगा। तैय्यर ताहिर की जगह आप फहीम अशरफ को खिला लें, कामरान गुलाम को खिला लें आप, सौद शकील फ़खर जमान की जगह, सौद शकील की जगह आप इमाम उल हक को खिला लें। तो देयर इज मतलब बहुत कॉन्वर्जेशन जो है इट्स राइफ कि क्या बदलाव हो सकते हैं और कितने बदलाव हो सकते हैं। पर्सनली आप ज़्यादा बदलाव तभी करते हैं जब आपके हालात थोड़े से ख़राब होते हैं एंड ऑफ कोर्स अ फोर्स्ड इंजरी। इनके केस में तो खैर वेन्यू भी चेंज हुआ है, तो पाकिस्तान स्टिल अलाउड टू मेक फ्यू मोर चेंजेस। भारत की तरफ से नो बदलाव, वही टीम खेलो मेरे यार। विन द टॉस एंड डू वॉट? बिग क्वेश्चन। पहली बात, अगर आप देख रहे हैं तो ये आइडिया हो जाता है कि जो आपका कमज़ोर पक्ष होता है आप पहले कर लेते हैं, जो आपका मजबूत पक्ष होता है बाद में करना चाहते हैं। ठीक है, फिलॉसफी में ये अच्छा है, पर फिलोसॉफिकल अंदाज से क्रिकेट नहीं चलती ना। क्रिकेट मैदान पे खेली जाती है और मैदान के अंदर पिच का बड़ा रोल रहता है। उसके बाद में आने वाली ड्यू के ऊपर फोकस बहुत रहता है। तो यहाँ जो मैं पिच देख रहा हूँ
ये पिच तो 250 रन वाली पिच है यार, 260-70 वाली पिच और 260-70 वाली पिच हो और बाद में ड्यू ना आने वाली हो, तो फिर आंखें मूंद के पहले बैटिंग कर लो भाई। मतलब बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की थी, 35 पे 5 हो गए थे, उसके बावजूद पहुंच गए वो 228 पे। द मोमेंट दे रीच दैट फार, हमारे को मेहनत लगी यार वहां तक पहुंचने में। तो उस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, तो मैं कहता हूं यार टॉस जीतो, बैटिंग करो। और जब मैं इस पिच को देखता हूं तो मुझे ये भी लगता है कि ये थोड़ा सा वो गेम को करीब ला रहे हैं। ये जितनी सपाट पिच होगी उतना आपको क्वालिटी का डिफरेंस जो है वो अलग, मतलब चौक एंड चीज नजर आएगा। एक आसमान फर्श पे, दूसरा फर्श पे नजर आएगा, आसमान और जमीन का अंतर नजर आएगा। लेकिन जैसे ही पिच में गेंदबाजों के लिए मदद होगी, एंड मार्क माई वर्ड्स, जैसे जैसे गेंदबाजों के लिए मदद आप पिच में डालते जाएंगे, टीम्स एक दूसरे के उतना करीब आती जाती हैं। सो दैट इज़ माई वरी कि ये वाली पिच जो है 250-60 वाला मैच, इट विल सूट पाकिस्तान यार। तो ये टॉस मैं चाह रहा हूँ इस बार रोहित जीतें। हालांकि हमारा पिछले शायद 10-12 वनडे हो गए, हम एक भी टॉस नहीं जीते हैं। मतलब काफ़ी दिन हो गए ना यार। समबडी हैड शेयर दैट विद मी, आई थिंक आर्या ने ही किया था, आर्या यूथ से जो हमारे टीम के हैं। आई थिंक इंडिया हैज़ लॉस्ट सम 12 टॉसेज इन अ रो। ओडीआई क्रिकेट की बात हो रही है। श्रीलंका में हार गए, वर्ल्ड कप में भी हारे, यहाँ भी हारे, इंग्लैंड के सामने भी हारे। रोज़ टॉस हारते हैं भाई हम, ऐसा मैंने पढ़ा था। मतलब यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो टॉसेस हम नहीं जीतते, तो आई होप ये बार जीत जाए, जीत के पहले हम बैटिंग कर लें। या फिर पाकिस्तान के दिमाग में कोई बात है कि अगर वो टॉस जीते तो गए हम ना सर बॉलिंग करेंगे, हम चेज करते हैं, क्योंकि पिछले मैच में हम चेज नहीं कर पाए थे, पर फॉरगेट इट। सो विन द टॉस, बैट फर्स्ट इज माई गट फीलिंग, माई थियोरी, माई फिलॉसफी। और टॉस को लेकर एंड 270 रन का भी मैच हो गया। अगर आपने पहले बैटिंग करते 270 बनाए तो दूसरी टीम दबाव में अनप्रेसिडेंटेड रूप से नजर आएगी। आई एम टेलिंग यू, प्रॉमिसिंग यू। रिवर्स स्विंग भी होगा यहाँ पे, यहाँ स्लो रन बहुत होगी, स्पिन के लिए बहुत ज़्यादा मदद, बहुत ज़्यादा नहीं पर मदद होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी पर मदद होगी, होने वाली है। देखिए, प्रोवो है भारत का लीडिंग स्किल गेमिंग ऐप, और जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज को अर्निंग में तब्दील कर रहे हैं और डेली रियल प्रॉफिट भी बनाते हैं। अब भाई यहाँ आपको ना अपनी नॉलेज और स्किल्स को यूज करके सवालों का हाँ या ना में जवाब देना होता है। जैसे अब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के सवाल चल रहे हैं, तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे सामने आया वो ये, इंडिया टू विन द मैच वर्सेस पाकिस्तान। आई एम सेइंग यस। Who will score more fours in the match? India versus Pakistan. I'm saying India. ज्यादा चौके भाई। यहां क्रिकेट के अलावा ना आपको क्रिप्टो, न्यूज, गेमिंग, बॉलीवुड, हर चीज से जुड़े हुए सवाल मिल जाएंगे। ये लो एक और सवाल देख लेते हैं। इंडिया टू स्कोर 25 रन और मोर एट द एंड ऑफ 5 ओवर्स वर्सेस पाकिस्तान। आई एम सेइंग यस। भाई जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी ना प्रोवो पर, आप उतना ज्यादा रियल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और प्रोवो ऐप पर आप अपनी लिमिट्स के हिसाब से विड्रॉ भी कर सकते हो अपने विनिंग्स को इजीली यूपीआई के थ्रू अपने खाते में डायरेक्ट। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप जाके डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेंगे अप टू ₹100। और एक बार और 2 बार और बार बार मैं आपको बताने वाला हूं, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, ध्यान से हमेशा ही करना है। देखिए, मैं तो अपने दिमाग में, मेरे तो कोई डाउट नहीं है, शक शुबा नहीं है, आई एम कन्विंस्ड कि भारतीय टीम में जब आते हैं हमारे जनाब रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए, तो लंबा खेलो यार, लंबा खेलो, खेलते रहो। मतलब क्यों ही जल्दी आउट होना है, मतलब कि क्यों ही 30-40 रन बना के आउट होना है। क्योंकि बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि रोहित शर्मा आउट होते हैं तो फिर पलट के जाके बैठते होंगे ड्रेसिंग रूम में, तो कहते होंगे यार पिच एकदम से डिफिकल्ट कैसे होगी यार। ये श्रीलंका में भी फील हुआ था ना, ये पिछले मैच में फील हुआ, और मैं ये जिस तरीके की पिच है दोबारा फील होगा। अगर आपने 30-40-50 रन बना के आप आउट हो गए तो उसके बाद जो भी बैटिंग करने जाएगा उसके लिए काम मुश्किल ही होने वाला है। एज द गेम इज गोइंग टू प्रोग्रेस ये मुश्किल होता जाएगा। तो अगर तो आप फॉर्म में हैं, आप टच में, आप रन बना चुके हैं, 35-40 गेंदे खेल चुके हैं, तो देन बैट लॉन्गर। यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है कि मैंने वो तेज शुरुआत दे दी, वो बजूका शुरुआत नहीं चाहिए। यहाँ धीरे धीरे से काम चल जाएगा। और मतलब आपका मन करे बजूका करना है कर दो, लेकिन बजूका हैज़ टू लास्ट अ लॉट लॉन्गर। और ये नहीं हो सकता कि वो चले और 40 रन पर रुक गए। नहीं, मैं पर्सनली आई एम टोटली अगेंस्ट दैट थियोरी और फिलॉसफी, एटलीस्ट दिस पिच पे। अगर तो ये होती 325 वाली पिच तो कोई बात नहीं यार। 325 वाली पिच नहीं, आप नहीं बनाओगे कोई और बना देगा, कोई और नहीं बनाओगे कोई और बना देगा, हो जाएगा। पर यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे नई गेंद से खेलना इज़ अ बून कि भैया आपको नई बॉल मिल गई है जिसमें शाइन है, जिसमें हार्डनेस है, जो बैट पे अच्छे से आ रही है। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे, एंड दिस इज़ द पॉइंट, सी क्या होता है कि आपने शुरू किया, बॉल बल्ले पे आ रही थी, आप 25-30-40 पे पहुंच गए। अब वो जब धीरे धीरे होती रहती है ना, तो आप इतनी अच्छी फॉर्म में होते हो, अब वो टाइमिंग ना आपकी एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि वो ग्रेजुअली धीरे हो रही है, सडनली धीरे नहीं होती है, ग्रेजुअली धीरे हो रही है, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एडजस्टिंग। तो वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है।
लाइक फिश टू वाटर, मतलब सीमलेस हो जाता है ट्रांजिशन। पर जो नया आता है ना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसको चाहिए 6-7 रन प्रति ओवर, 6 रन, 5.5, पौने 6 रन प्रति ओवर। सडनली वो सिंगल नहीं आ रहे, वो पिच पे एक गेंद फंस गई, एक ज़्यादा टर्न हो गई। तो आई थिंक रोहित भाई इस बार ना लंबा खेलियो यार, लंबा खेल ले प्लीज़ यार, क्या जल्दबाजी, आराम से खेलिए, लंबा खेल। कोहली की मैं बात करने वाला हूँ और आप कहोगे यार सिर्फ रोहित कोहली की क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर जब इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं तो घर के बड़ों की तरफ ही देखते हो ना यार। छोटे बच्चों को थोड़ी ना कहते हो कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप तो बड़ों को कहते हो सर आप संभालो। तो कोहली एक्चुअली प्रैक्टिस करने आए, कुछ जल्दी भी पहुंच गए थे, टीम के आने से पहले वहां पहुंचे, अपने बॉलर साथ लेकर आए, उनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस की, लेग स्पिन की, लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने, साइड आर्म के साथ, प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो वो क्या बात बताती है, सबसे बड़ी बात तो यही बताती है कि एक्सेप्टेंस है कि आई एम नॉट इन प्राइम फॉर्म यार, तो मुझे और मेहनत की ज़रूरत है, और पसीना बहाऊंगा, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये भी तो सच्चाई है कि मेहनत करनी पड़ती है भाई, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो। जब आता है मतलब फॉर्म अगर आपकी नहीं आ रही, या फिर आपको वो रन्स उतने फ्लुएंसी के साथ नहीं बह रहे, या फिर मतलब बैट के उतनी बीच में बॉल नहीं लग रही, देन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स यार। तो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मुझे लगता है चुनौती किस प्रकार की होगी, इनके सामने इनको कोई पेस नहीं देगा, वो सब धीमी गेंदबाजी करेंगे यार। दे बोल स्लो टू हिम, दे बोल कटर्स टू हिम, और बहुत जल्दी हो सकता है अबरार को भी गेंदबाजी के लिए ले आएँ, और वो चुनौतियाँ रहने वाली हैं। वॉट आई फील 260 वाला गेम इनको सूट तो करता है। वैसे विराट कोहली को कोई बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की शुरुआत से आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और नहीं होगी। आई मीन उनका जो सक्सेस फॉर्मूला है, जो मंत्र है, जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी में इतने सारे मतलब 14,000 रन यार वहाँ तक अगर पहुँच रहे हैं, तो इसी वजह से तो पहुँचे हैं, क्योंकि एक टेम्पलेट सेट किया था कि आई गिव माई सेल्फ टाइम, और उसके बाद मैं तरीके से संभल के प्यार से लंबी पारी खेलता हूँ। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे जैसे वो 50 ही बनाया अहमदाबाद में कि ये छक्का, इधर लंबा शॉट, ये स्वीप शॉट। वो शॉट्स जो हैं वो यहाँ मतलब अभी नेट में भी प्रैक्टिस कल कर रहे थे, वो आपने देखा होगा शायद स्टार स्पोर्ट्स पे, फॉलो द ब्लूज़ में हमने बहुत बार इस पर फोकस किया। आइड से कि यार स्टे अवे फ्रॉम देम यार शुरू में, क्योंकि ना अगर मान लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नई गेंद से विकेट गिर सकती है, और मुझे लग रहा है कि पहले 5-7 ओवर में एक विकेट गिर सकती है। तो फिर अगर इतनी जल्दी बैटिंग आ गई, यू डोंट वांट 40 for 2, आपको वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आपको 40, 50, 60, 70 for 2 भी नहीं चाहिए। तो आई रियली होप कि बिल्कुल अपने तरीके से प्यार से एकदम करके खेलें और लंबा खेलें विराट कोहली। बस अपना तो इतना सही ख्वाब है यार, एक और पाकिस्तान, क्या पता है पाकिस्तान के सामने आखिरी मैच है, फॉर ऑल वी नो, हु नोज यार। बस तो एशिया कप भी आया, बट आई मीन हु नोज, यू नो। तो आई रियली होप दैट ही, फिंगर्स क्रॉस्ड। असली किंग अपना है, असली किंग अपना है। क्रिकेट का ना एकमात्र डेस्टिनेशन है भाई। आज जब आप इंडिया पाकिस्तान का गेम फॉलो करोगे, या फिर आप कल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, आपको फॉलो करना सिर्फ एक ही जगह पे, एक जगह का नाम है क्रैक्स, एंड आई टेल यू व्हाट। एक तो कमाल की एकदम ऐप है जिसके अंदर आपको इनसाइट्स भी मिलती हैं, अपडेट्स भी मिलती है, कंटेंट भी मिलता है, स्कोर कार्ड भी मिलता है, फैंटेसी की टीम भी मिलती है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको वहाँ जाना है, अगर आप फैन हो तो आपको वहाँ जाना है, मेरी तरह कमेंटेटर हो तो भी आपको वहीं जाना है, क्योंकि ना इनसाइट्स आती रहती हैं यार, एंड यू कैन चेक कि भाई क्या चल रहा है, परसेंटेजेस क्या है, किस तरीके का एनालिसिस है, एंड मेरी शार्प ओपिनियंस अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको क्रैक्स पे मिलेंगी। आई थिंक वंस यू डाउनलोड दिस ऐप तो गब्बर की एकदम से फोटो आती है। तो जैसे ही आपने डाउनलोड ऐप कर ली और आपने यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि इंटरफेस एंड यूज़र जो एक्सपीरियंस है इट्स सो गुड कि यू विल नॉट लुक फर्दर। द बेस्ट क्रिकेट ऐप ऑन द प्लैनेट कह रहा हूँ भाई, क्रैक्स कर लो डाउनलोड, एक बार करोगे छोड़ोगे नहीं। शार्प ओपिनियंस अपनी वहीं पे मिलेंगी आप लोग को, चेकआउट कर लेना यार। देखिए मेरा फोकस ना 3 भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर बहुत जोर से रहने वाला है, और दे कुड एक्चुअली मेक और ब्रेक द गेम। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो मेक इट 4, पर 3 तो पक्के हैं, 3 बैटिंग के अंदर मेरे पक्के हैं। वो हैं एक तो है शुभमन गिल, जिस तरीके की फॉर्म में वो चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि बस वो चलते ही रहें, मतलब 2 लगातार शतक जड़ चुके हैं, एंड अंडरस्टैंड्स द पल्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट। और अब तो मतलब वो एहसास होना भी शुरू हो गया कि यार अब घर का जो बच्चा है वो सिर्फ बड़ा नहीं हुआ है, उसकी नौकरी नहीं लगी, उसका प्रमोशन भी हो गया है। तो नाउ उसका काम होता है कि घर को संवारना, साथ में चलाना, बड़ों का बोझ कम करना। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम शुभमन गिल। दूसरा खिलाड़ी हु गोज अंडर द रेडार, मैं कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे, ही समन वो जो लगातार अच्छा खेलते आए हैं। अब पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए, पर अगर मिडिल ओवर्स के अंदर वो पिच धीमी होगी, थोड़ी सी फंस रही होगी, पार्ट टाइम स्पिन चल रही होगी, तो मैं श्रेयस अय्यर के ऊपर बहुत फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अब पिछले मैच को छोड़ दो, नॉट विथ स्टैंडिंग उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा है यार, लगातार अच्छा खेलते आए हैं। मतलब काहे नहीं खिलाना चाह रही थी इंडियन टीम, आई डोंट नो, पर ही इज़ बीन वेरी वेरी गुड। उसके बाद जो मेरा क्लच प्लेयर हमेशा की तरह रहता है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस पिच के ऊपर ये कटर वाली बॉलिंग बहुत चलेगी, क्योंकि आपके सिर्फ तीसरा ही फास्ट बॉलर हैं वो, और पाकिस्तान के खिलाफ आप थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट बॉलिंग कराना चाहते हैं।
और बल्लेबाजी में देखिए ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कि ये मैच जो है एक तरफा एकदम से हो जाएगा कि 3 विकेट आउट भी नहीं होंगे और हम जीत जाएंगे। हार्दिक पांड्या की आवश्यकता पड़ने वाली है ऐसा मुझे लगता है, चाहे पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, तो हार्दिक पांड्या वंस अगेन विल बी माई वेरी वेरी की प्लेयर। और गेंदबाजी बिल्कुल अगर प्योर गेंदबाजी की बात करें देन आई एम गोइंग टू गो विद एक बार फिर मोहम्मद शामी यार। मोहम्मद शामी, ये 4 मेरे खिलाड़ी हो गए जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है। और पाकिस्तान की वो कौन सी बड़ी बड़ी थ्रेट्स होंगी, सी आई वोंट रूल आउट बाबर यार। क्या है कि अभी मतलब मान रहे हैं लोग कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं, पिछला 100 भी अच्छा मतलब 50 अच्छा नहीं था, 64-65 पारियों से 100 नहीं बनाया, विच इज़ फाइन, पर फास्टेस्ट टू 6000 ऐसे तो नहीं बन गया ना यार। मतलब अगर इतना साधारण प्लेयर होगा तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब आप इतनी जल्दी पहुंच जाओ, मतलब औसत अभी भी बहुत तगड़ी है, तो ही इज़ नॉट साधारण, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। तो बाबर आजम से खतरा, पर जो बड़ा खतरा मोहम्मद रिजवान से भी है यार। आई रेट हिम वेरी हाईली। और ये भी प्रेशर के अंदर ना टुक टुक ऐसे 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 करके स्लो विकेट के ऊपर ही इज़ गॉट द गेम। और उसका ना एक और चीज़ है रिजवान में ना लड़ने का, वो कहते हैं गूदा है भाई में लड़ने का, ही इज़ अ फाइटर, ही गोज़ आफ्टर यू एंड ही इज़ वेरी गुड। तो रिजवान की तरफ मैं बड़े ध्यान से देखूंगा। इसमें सलमान आगा को आई रेट हिम हाईली। पर 2 बॉलर्स को पिक करने वाला हूँ, एक तो है शाहीन आफरीदी। एंड शाहीन आफरीदी क्यों, क्योंकि एक तो हाइट है और मुझे लग रहा है बहुत उंगलियां फेरने वाला है यार। इज़ नॉट समवन जो स्विंग के ऊपर लोग ढूंढते रहेंगे, मारेगा वो आके उंगलियां फेरेगा, पट पट करके इस तरीके से गेंदबाजी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबरार, क्वालिटी है, वो मिस्ट्री भी है। और जितना फ्लैट करके डालता है ना आप उसको स्वीप मार सकते हो, ना आप उसको स्टेप आउट कर सकते हो, और हाथ से अगर नहीं पड़ा तो वो हील छकाओ यू बड़े आराम से। तो हमारे 4 वर्सेस देयर 4, आई थिंक दीज आर द की बैटल्स। मतलब जो बड़े हम बैटल्स देख रहे हैं ना, या फिर कहें जो बड़ा बैटल जो डिफाइन करेगा, आई थिंक 4 हमारे 4 उनके। मैंने रोहित और कोहली का नाम नहीं लिया है क्योंकि I think, I mean, they're outstanding. There's no doubt, and we have already spoken about them in this video already. पर I'm going with these 4 from both sides. आपकी क्या राय है इस बारे में, बताओ। अब जरा बात कर लेते हैं राहुल में जो मुकाबला हुआ है गद्दाफी स्टेडियम में। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया करते क्या हो आप लोग यार। वैसे एक फन फैक्ट ये था कि 2009 वॉज द लास्ट टाइम वो कोई चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी जीते थे। मतलब उसके बाद कोई चैंपियंस ट्रॉफी मैच जीते ही नहीं। मतलब बिलीव इट और नॉट, ट्रॉफी जीतना तो बात की बात है, मैच ही नहीं जीते। तो फिर द माइटी ऑस्ट्रेलियंस जिनकी हम बात करते हैं, तो फिर ऐसे आंकड़े देखते हो आप कहते हैं नहीं इनका कद उतना भी बड़ा नहीं है यार। थोड़ा सा फीका पड़ जाता है जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आती है। और फिर आप जब इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी टीम को देखते हो नहीं है स्टार्क, नहीं है हेजलवुड, नहीं है कमिंस, नहीं है स्टोइनिस, नहीं है मार्शल, है थोड़ी सी डिप्लीटेड टीम है। ऑनेस्टली बॉलिंग तो वैसे वाकई में बहुत डिप्लीटेड है, पर दे मेक अप फॉर इट यार। व्हाट एन इनक्रेडिबल टीम दिस इज। टॉस तो ऑफकोर्स जीत के फील्डिंग का फैसला करते हैं, क्योंकि वो फिलॉसफी, 2 फिलॉसफीज थी। एक तो ये कि भैया कमज़ोर है गेंदबाजी इतनी, बाद में करेंगे तो 350 भी चेज हो जाएंगे। और दूसरा बाद में आनी थी थोड़ी सी ड्यू, क्योंकि उसका उनको अंदाजा था, कराची में नहीं आई थी पर लाहौर में वॉज एक्सपेक्टेड। आई मीन दैट्स व्हाट द कैप्टन ऑल्सो सेड। तो टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी का फैसला करते हैं और बेन डकेट मारते हैं यार। 165 रन बनाते हैं बेन डकेट। और ये मैंने एक्चुअली इंटरनेट पे पढ़ा, मैंने वो ट्विटर के ऊपर कि वो मतलब 0 से लेकर 183 तक ओडीआई में सारे इंडिविजुअल स्कोर्स बन चुके थे आज तक, सारे 1 2 3 4 5 125 139 165 नहीं बना था आज तक यार। आज तक कभी 165 बना ही नहीं था। मतलब इट इज इनक्रेडिबल कि किसी ने नहीं बनाया था, वो भी बन गया। तो अब सारे बन चुके हैं फ्रॉम 0 to 183। उसी पोस्ट में ये भी था कि 183 3 लोगों ने बनाया, एग्जैक्ट 183। और तीनों ने जब बनाया तो वो अपनी टीमों के कप्तान नहीं थे, बस बाद में जाके वो कप्तानी करते हैं, धोनी, गांगुली एंड विराट कोहली। यार कैसे कैसे स्टार्ट्स लेके आते लोग यार। तालियां भाई, टीम इनका जरा ट्विटर का हैंडल प्लीज डाल देना, हमने अपने ग्रुप पे शेयर किया था, इट्स इनक्रेडिबल। पर वो रन बनाते हैं और रूट रन बनाते हैं, तो टीम पहुंच जाती है यार 350 के पार, द हाईएस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब इंग्लैंड का नहीं, हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। अब वहां से तो आपको लगता है 351 में तो जीत ही जाओगे, हालांकि ये भी लग रहा था कि 351 बनाए हैं, मे बी 370 बन सकते थे। मतलब कई बार आपको ऐसा भी प्रतीत होता है कि इतने बनने के बाद भी शायद कम है यार, थोड़े से और बनने के चांसेस है। गजब ही हो रहा है, दुनिया बिल्कुल अलग चल रही है भैया। तो उसमें स्पिन बहुत हुई बाद में, मानस लाबुशिन 50वां ओवर डाल जाते हैं, वो 45 ओवर के बाद स्पिन ही चल रही है, एक तरफ से मैक्सी डाल रहे हैं, एक तरफ से मानस लाबुशिन। एंड आई एम थिंकिंग कि पिच है स्लो डाउन अ लॉट, और अगर इतनी स्लो डाउन कर गई है तो फिर तो मुश्किल होगा। ओपनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ट्रेविस हेड को मानना पड़ेगा, आउट हो जाते हैं, स्टीव स्मिथ आउट हो जाते हैं।
अब जब वो हो जाता है तो लगता है अब नहीं हो पाएगा यार। आई मीन इनके दो बड़े स्तंभ तो चले गए, पर मैथ्यू शॉट अच्छा खेलते हैं, उनके साथ मानस लाबुशेन अच्छा खेलते हैं, फिर लाबुशेन आउट होते हैं तो साथ ही साथ शॉट भी आउट हो जाते हैं, बैक टू बैक 2 विकेट्स गिरती हैं। अब तो चलो जी इंग्लैंड वापसी कर गया, क्योंकि आदिल रशीद वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग यार, और स्पिन के लिए मदद है, आई मीन ब्यूटीफुल, वेल डन। पर जॉश इंग्लिश का पहला शॉट चौका, और दूसरी तरफ से एलेक्स कैरी का कैच जरूर छूटा पीछे, वो जोफ्रा आर्चर सीधा कैसा छूट गया, पर क्या बैटिंग की दोनों ने यार, मतलब मारते गए। जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टैंड आउट करी थी वो थी बिलीफ। इतना बिलीफ था उनको अपनी एबिलिटी में, और दे वर जस्ट चेजिंग द टारगेट विदाउट अ वरी इन द वर्ल्ड, की मतलब कोई डाउट नहीं था कि ये गलत हो सकता है क्या, कॉन्स्टेंटली। एंड दिस इज अ लेसन फॉर एवरीवन। अगर आप इतने बड़े टोटल का चेज कर रहे हैं तो आपको वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके इर्द गिर्द रहना जरूरी है। उसके बहुत पीछे रह जाएंगे तो फिर सडनली फिर वो ग्लट ऑफ विकेट्स गिरती है, पट करके 2-3 गिर जाती है। तो वो नहीं होने दिया यार उन्होंने, कंसिस्टेंटली वो दे स्टेड विद इट, एंड जॉश इंग्लिश स्कोर्स अ सेंचुरी यार। वो 3 छक्के, छक्का, कभी ऐसे भी कोई वैसे भी, अरे यार जॉश इंग्लिश प्लेड एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आई थिंक उनका पहला ओडीआई 100 कहाँ आया, यहीं पे आया। 4 मैच हुए, 700 बन चुके हैं, इनक्रेडिबल चल रहा है भाई। ये वाली जो रन चेस थी ना, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन दी ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब हम वो जोहानिसबर्ग वाली याद करते हैं, हम ग्लेन मैक्सवेल वाली भी याद करते हैं, मुंबई वाली। इसको भी डालना पड़ेगा उस सूची में कि 4 आउट हो चुके हैं, नंबर 5-6 का बैटर बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 4 आउट, हाँ 5-6 भी, 6-7 की तरफ आप जा रहे हैं, और फिर 2.5 ओवर बचे होते हैं यार, आप मैच जीत जाते हो। इतना एक तरफा कैसे कर सकते हो 350 के स्कोर को? और ये कोई मिनो टीम नहीं थी, ये इंग्लैंड थी भाई। इस तरीके से एक तरफा मार देना यार, सर टेक अबाउ, फिनोमिनल टीम है भैया, ये अलग टीम है। बॉलिंग अभी भी कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बैटिंग से दे मेड अप फॉर इट। आई मीन ऐसे चलता रहा तो फिर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका हो जाएंगे एंड में क्वालिफिकेशन के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। लास्ट में आपका सवाल ले लेते हैं भाई, कौन से हो सकते हैं वो एक्स फैक्टर्स। आई एम गोइंग टू पिक, हालांकि हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा पहले भी किया, पर अगर मुझे सिर्फ 2 ही पिक करने हो, एक वन फ्रॉम ईच, आई एम गोइंग विद हार्दिक पांड्या, मोहम्मद रिजवान। इन 2 के साथ मैं जा रहा हूँ कि दीज आर द 2 पीपल जो मुझे लगता है कि कुड बी द क्लच प्लेयर्स। क्योंकि क्लच प्लेयर्स वो होते हैं जो दबाव पड़ने पे ना, मतलब दे जस्ट ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम। और रिजवान और इनसे मुझे लगता है, ये हार्दिक से लगता है कि देन दे कैन एक्चुअली बी दोज गाइस। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको लगता है, डू लेट मी नो। पहले मैंने वहाब रियाज के साथ एक बहुत खूबसूरत सी एक रील बनाई है, वो प्लीज़ देखिएगा, इट्स नाइस फन रील। और एक अपने इस वाले मैच को लेकर भी एक मैंने एक रील बनाई थी, वो भी चेकआउट कीजिएगा। तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे अपनी टीम आकाश बनाएंगे। कल हमारी कॉमेंट्री में 11 लोग हैं, 11 मेंबर टीम है हमारी कॉमेंट्री कल भाई साहब, एकदम आग लगा देने की है, आग लगाने दे रही है। चलो जी, आज के लिए मतलब इतना ही है। आपके सवाल का जवाब भी हो गया। और भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोबो डाउनलोड करने पर आपको क्या मिलेगा, अप टू ₹100 हाँ या ना में जवाब देना होता है। बुद्धिमता का इस्तेमाल जरूर करने का है, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान से करने का है। अपने जीवन की कमाई नहीं उसमें लगानी है, ध्यान से इन्वेस्ट करने का है। एंड ऑल्सो भैया, क्रैक्स क्रिकेट का जो फाइनल एंड द ओनली डेस्टिनेशन कहाँ है, क्रैक्स ही तो है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो ऐप। इसके बाद एनालिसिस हो, चाहे फिर इनसाइट्स हो या स्कोर कार्ड हो या व्हाटएवर एल्स यू वांट फ्रॉम क्रिकेट, सब कुछ मिलेगा आपको क्रैक्स पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मेरे भाई।